एनर्जी सिक्योरिटी मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा बन चुकी इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त इकदाम से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास में गुफ्तगू। तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। सोलर से पैदा होने वाली इजाफी बिजली की स्टोरेज के लिए बैटरीज का हुसूल आसान बनाने के लिए लाहे अमल भी तश्कील दिया जाए। ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए तेजी से इक़दामात की हिदायत। इजलास को बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम के बाफर ज़खायर मौजूद हैं। ग्रिड की सतह पर बैटरी स्टोरेज के मनसूबों का PC1 तैयार किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन तय नहीं की। वक्त का तयन वो खुद करेंगे। ईरान को चाहिए वो अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। अमेरिका की शराइत में नरमी नहीं होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट्स की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की ईरान पर मुआशी दबाव की हिकमत अमली कामयाब रही। ईरान इस वक्त अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं, इसी वजह से वो मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। ईरान पर फौजी दबाव जारी और बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। ईरान का 2 जहाज तहवील में लेना सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं। दोनों जहाज अमरीकी या इसराइली नहीं, बैनुल अक़वामी हैं। जंग बंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की फोक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं है। इससे कबल ट्रंप ने कहा था ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमेरिका और इसराइली जारहियत है। ईरान अपनी सलामती और दिफा के लिए इक़दाम कर रहा है। नताइज की जिम्मेदारी जारी क़ुव्वतों पर आयद होती है। दीगर ममालिक ईरान पर हमलों की वाज़ेह और सख्त मज़म्मत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जनूबी कोरिया के खुसूसी एल्ची से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली हुकूमत के जराइम से आगाह किया। ईरान जंग पर अख्तलाफात। ट्रंप इंतजामिया में इस्तीफों की झड़ी लग गई। अमरीकी नेवी के सेक्रेटरी भी ओहदे से बरतरफ। जॉन सी फैलन से ज़बरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। एंकाउ को काम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। मीडिया के मुताबिक जॉन फैलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तलाफात चल रहे थे। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी को भी फारिग कर दिया गया था। अटॉर्नी जनरल और लेबर सेक्रेटरी को भी ओहदों से हाथ धोना पड़े थे। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद खलीज से 1 करोड़ बैरल ईरानी तेल की तरसील हो चुकी। आलमी तवानाई और सामान की तरसील पर नजर रखने वाली फर्म का दावा। बताया, अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज कम 34 टैंकर्स हुर्मुज़ को अबूर कर चुके। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने हुर्मुज़ से 2 जहाज कब्जे में ले लिए। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज अपने हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। ईरान ने मुकालमे और मुआहिदे का खैर मकदम किया और करता है। अमरीकी नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट करार। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान के सोशल मीडिया पर पैगाम देखा। दुनिया दावों और अमल में तजादात देख रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर गालिबाफ ने कहा, सीज़ फायर तभी कबूल होगा जब नाकाबंदी ना हो। फौजी जारहियत से अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर के इक़दाम को सराहा। तनाज़े के देर पा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के पुरअमन हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। नेतली वेकर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक साल बाद भी भारत के लिए सवालिया निशान। DGISPI के सवालात और खदशात का कोई जवाब न दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 30 अप्रैल 2025 को फॉल्स फ्लैग बेनकाब किया। DGISPI ने कहा, पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की वजह से पेश आया। जाए वक़ुआ से थाने तक पहुँचने में कम अज़ कम आधा घंटा लगता है। 10 मिनट में पुलिस का पहुँचना और वापस आकर FIR दर्ज करना सवालिया निशान है। भारतीय इंटेलिजेंस ने 10 मिनट बाद ही दावा कर दिया कि हमलावर सरहद पार से आए। भारतीय एजेंसी से मुंसलिक हैंडल्स ने महज 5 मिनट में मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। मार का हक में पाकिस्तान की दिफाई और जवाबी कार्रवाइयों में वाज़ेह बरतरी। भारत को अस्करी मैदान में बर्ताक शिकस्ती। पाक फजाइया ने जदीद जंगी तैयारों के जरिए दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। J-10C और J-F-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फजाई हुदूद में अहदाफ को निशाना बनाया। दुश्मन के जदीद दिफाई निज़ाम को भी नाकारा बनाया गया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भी दुश्मन की हुदूद में अहम मालूमात हासिल की। पाकिस्तान ने जदीद मिसाइलों के जरिए भारतीय फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ज़मीनी महाज पर पाक फौज ने पेशकदमी करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मुसलमानों पर जाली काउंटर्स की भारतीय शर्मनाक तारीख। ओल्ड प्ले बुक के मुताबिक भारत में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तारीख का एक स्याह बाब है। गोदी मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ बयानी को फरोग दिया जाता है। गिरफ्तार अफराद को जाने मुकाबलों में हलाक करके दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है। भारतीय फौज ने 23 अप्रैल 2025 को 2 कश्मीरियों को शहीद किया। भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात की मज़मूम कोशिश की। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मुसलमानों पर जुल्म के इंतहा। मोदी राज ने भारत मुसलमानों के लिए गैर महफूज मुल्क साबित कर दिया। मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। गोदी मीडिया मुसलमानों को मुल्क दुश्मन करार देने में मसरूफ। अक़लियतों की इबादत गाहों और दुकानों को बेदर्दी से मिस्मार किया जा रहा है। अज़्म वफा के पैकर और जज्बा शहादत से सरशार जवानों के नाम शानदार नगमा जारी। वतन की खातिर नगमे में आवाम का बहादुर शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। मार के हक के शेर दिल हीरोज़ की जुर्रत, बहादुरी की भरपूर अक्कासी। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शहरियों का खराज तहसीन। कहा, गुज़श्ता साल मई में सरहदों पर कशीदगी अपने अरूज पर थी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज भी मोदी सरकार पाकिस्तानी अफवाज के लगाए जख्म चाट रही है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े इंतजामात, कई अहम शराएं बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। सरीना की जानिब जाने वाली श्रीनगर हाईवे F0 पॉइंट से बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। रेड जोन के सरकारी दफातर में आज भी वर्क फ्राम होम। वफाकी आनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़राई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी ग्रांट दी जाएगी। देहात में बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़राई अराज़ी फराहम की जाएगी। अराज़ी सिर्फ ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। पुख्ता तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर काश्तकार अपनी मर्जी की फसल काश्त कर सकेगा।
ख्वाहिशमंद काश्तकार पोर्टल पर 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून को अराजी की तकसीम शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खलाए मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और ज़िशान अली की मुलाकात। चीनी सफ़ीर जांग ज़ेडोंग भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने कहा, आपका खलाए मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए अहम संग मील है, कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। पूरे एतमाद हों कि आप पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू में कहा, पाक चीन दोस्ती आसमान की बुलंदियों को छू रही है, खलाए तहक़ीक़ में ताउन से सितारों पर कमन डालने के लिए तैयार हैं। सिंध में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डीसीज और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को मुरासला जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। जल्द मैनुअल रूट परमिट को ख़त्म करने जा रहे हैं। अमीन जमात इस्लामी ने फिर पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहते हैं ये लोग कराची में कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी रोड पूरी दुनिया में मजाक बन गई है। जमात इस्लामी मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद लाएगी। बोले, कर्जे हुक्मरान लें और वापस आवाम करें, ये जुल्म है। पेट्रोलियम लेवी पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए। लेबनान में इसराइली जारहत, लेबनानी सहाफ़ी समेत मजीद 5 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिल गई। लेबनान की वादी बका में भी ड्रोन हमला। इसराइल का हिजबुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लेबनान के कस्बे अल क़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। दूसरी जानिब इसराइल और लेबनान के दरमियान आज वाशिंगटन में मुज़ाकरात का एक और दौर। खबर एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह मुमकिन तौर पर अमरीकी सालिसी कबूल कर सकती है। नेतन्याहू ने ईरान जंग का मंसूबा बुश, ओबामा और जो बाइडन को भी पेश किया था। तमाम साबिक सदूर ने इसराइली वज़ीर आज़म का मंसूबा मुस्तरद किया। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी का इंकशाफ। जॉन कैरी ने कहा, हमने ये सबक सीखा है कि अमरीकी आवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर का ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, जंग ने हमारी मईशत, फौजी तैयारी और कौमी सलामती को पहले से बदतर कर दिया है।